किसी शख्स का उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर उसे लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म बदलना या फिर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करना, ये कानूनन अपराध है और इस पर सजा के प्रावधान भी हैं। राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर नियम तय करते हैं। इसके बावजूद देश भर से रोज धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर तो कभी उन्हें डराकर धमकाकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चों को इस साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बरेली में चल रहे घिनौने कांड की। तेजी से बढ़ रही धर्म परिवर्तन की घटनाएं, गरीबों को धर्म बदलने पर किया जा रहा मजबूर। बरेली में हिंदू बच्चों को बनाया गया निशाना, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ हिंदू बच्चों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने 3 लोगों को हिंदू बच्चों का प्रलोभन से ईसाई धर्मांतरण करवाने के मामले में गिरफ्तार किया है। तीनों एक किराए के घर में बच्चों को बहकाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। पुलिस को इस मामले में बाहरी फंडिंग का भी शक हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बरेली के इज्जत नगर इलाके में यह काम चल रहा था। इज्जत नगर के ही निवासी गुलशन बहादुर ने जब यहां जाकर सच्चाई जाननी चाही तो मिशनरी वालों ने उनका भी धर्मांतरण करवाने की कोशिश की। गुलशन बहादुर ने बताया कि वह कल यानी 28 जुलाई को इस इलाके में अपने किसी काम से पहुंचे थे। यहाँ पर रहने वाले ने उन्हें सूचना दी कि कुछ लोग एक घर में कुछ बच्चों को लेकर गए हैं और उनको ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। वह स्वयं जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ 3 लोग मौजूद थे और उन्होंने काफी बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा था। तीनों ने बताया कि वह बच्चों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। उन्होंने गुलशन बहादुर को एक किताब पकड़ाई जिसका नाम नीति शास्त्र था, लेकिन उसके अंदर ईसाई धर्म से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। उन्होंने गुलशन बहादुर को भी इसमें कुछ पढ़वाया और उनका भी धर्मांतरण करवाने की कोशिश की। गुलशन ने इसके बाद पुलिस को बुला ली। जब पुलिस यहां पहुंची तो उसे काफी संख्या में बच्चे मिले। पुलिस ने यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम प्रेम जायल, विनोद उपाध्याय और नितिन है। पुलिस ने यहां से बरामद बच्चों की उनके घर पहुंचा दिया और तीनों को थाने लेके गई। इन तीनों पर आरोप है कि यह तीनों पहले भी ईसाई धर्मांतरण में लिप्त रह चुके हैं। यह अपनी सभाओं में बच्चों को ही बुलाते हैं और उन्हें खाने पीने का सामान देकर धर्मांतरण करवाते हैं। इनमें से प्रेम जाल कुछ साल पहले ही धर्मांतरित हुआ है। इसके बाद वह बाकी लोगों को अपना निशाना बनाने लगा। बताया जा रहा है कि वह ऐसी सभाओं में ज्यादातर बच्चों और महिलाओं को बुलाता और उन्हें ईसाई धर्म कबूल करवाता। इसके बाद उन्हें हर रविवार को प्रार्थना सभा में आने के लिए कहता। पुलिस ने अब उसके खिलाफ धर्मांतरण समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच चालू कर दी है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुके हैं, जहां हिंदुओं को और उनके बच्चों को निशाना बनाया गया हो। मार्च 2023 की घटना है। मेरठ के कंकड़खेड़ा की पालम बिहार कॉलोनी में 6 साल के भीतर 22 परिवार के करीब 50 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुलिस के साथ एक मकान पर छापेमारी की। मकान में मौजूद लोगों के बयान से धर्मांतरण की पुष्टि हुई। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे जैकब को हिरासत में लिया। कंकड़खेड़ा की पालम बिहार कॉलोनी निवासी कुंवर पाल ने 22 साल पहले गाजियाबाद की संस्था के संपर्क में आने के बाद अपना धर्मांतरण किया था। रविवार को कुंवर पाल के घर में 45 से 50 लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र सेना के मंडल अध्यक्ष विवेक अत्रे शर्मा पुलिस को लेकर पहुंच गए। खुलासा हुआ कि घसौली, जंगेठी और पठानपुरा के 22 परिवारों ने 6 साल में धर्मांतरण किया। एसपी सिटी मेरठ पीयूष सिंह ने कहा कि सूचना के बाद फोर्स को मौके पर भेज दिया गया था। धर्मांतरण की बात लोगों ने कबूल की, लेकिन यह धर्मांतरण काफी समय पहले किया गया था। मौके से एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कंकड़खेड़ा की पालम बिहार कॉलोनी में पिछले करीब 6 साल से धर्मांतरण कराया जा रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस दौरान हर रविवार को यहाँ कुंवर पाल के मकान में ही प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाता रहा। इसी दौरान धर्मांतरण करने वाले लोग अपने साथ कुछ अन्य लोगों को भी लाते थे। इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जाती थी। धर्मांतरण करने वालों की संख्या अब तक करीब 50 हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जांच भी शुरू कर दी गई। पालम बिहार कॉलोनी में कुंवर पाल परिवार के साथ रहते हैं। मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं और गाजियाबाद के एक स्कूल में चपरासी का काम करते हैं।
इसी दौरान गाजियाबाद में ही कुंवरपाल एक संस्था के संपर्क में आए थे और अपना धर्मांतरण कर लिया था। धर्मांतरण के बाद कुंवरपाल को 2 बच्चे हुए, जिनके नाम उन्होंने जैकब और मैरी रख दिए। कुछ साल पहले कुंवरपाल ने कंकड़खेड़ा में मकान बना लिया और यही रहने लगे। पिछले करीब 6 साल से स्थानीय लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित भी किया। इसके बाद गसौली, जंगेठी और पठानपुरा के 22 परिवारों का धर्मांतरण करा दिया। ये लोग ही हर रविवार को यहाँ कुंवरपाल के घर आकर प्रार्थना सभा में शामिल होते थे। मेरठ में ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले ब्रह्मापुरी की मंगतपुरम बस्ती में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया था। दर्जनों लोगों के धर्मांतरण की पुष्टि भी हुई थी। ब्रह्मापुरी थाने में 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने शुरुआत में कुछ गिरफ्तारियां की थी, लेकिन मुख्य आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ पाई है। मेरठ में 5 महीने के अंदर धर्मांतरण की दूसरी घटना सामने आई। ब्रह्मपुरी के मंगतपुरम मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को कोरोना काल के समय मदद के बहाने कुछ संस्थाओं ने अपना निशाना बना लिया। हर रविवार यही प्रार्थना कराई जाती थी। 22 अक्टूबर को भाजपा नेता दीपक शर्मा ने एसएसपी मेरठ से शिकायत कर दी, जिसके बाद धर्मांतरण का खुलासा हुआ। पुलिस को मौके पर पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चे भी मिले। इन सभी के बयान लिए गए, वीडियो बयान भी लिए गए। वहीं हिंदू संगठन के सदस्यों को यहां धर्मांतरण कराने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस को साथ लेकर दबिश दी गई। मौके पर करीब 45 से 50 लोग मिले, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई। पता किया गया तो बताया गया कि कुंवरपाल के परिवार के एक सदस्य दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती है और कुंवरपाल वही है। घर पर प्रार्थना सभा को कुंवरपाल का बेटा जैकब कर रहा था। पुलिस ने जैकब को हिरासत में ले लिया। दरौला के सीओ अभिषेक पटेल ने कहा कि 3 गांव जंगेठी, पठानपुरा और गसौली के करीब 22 परिवारों का धर्मांतरण कराया गया है। इस बात की पुष्टि बयानों में हुई है। फिलहाल कुंवरपाल और परिवार की भूमिका सामने आई, लेकिन कोई तहरीर नहीं दी गई। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले 2022 में बरेली से हैरान करने वाली खबर सामने आई थी। बरेली के बिथरे इलाके में मकान दिलाने का लालच देकर 40 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई। एक गिरोह के चक्कर में फंसकर लोगों ने अपने घरों के आगे क्रॉस के निशान भी लटका दिए। सूचना पर बिथरी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक घर में 40 लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना था कि बिचपुरी गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना आ रही थी। पिछले कई दिनों से एक्टिव लोग जाकर लोगों के घरों में प्रार्थना सभाएं करवा रहे थे। इसको लेकर हिंदू संगठन के केसरपुर के रहने वाले हिमांशु पटेल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक घर के अंदर करीब 40 लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। उन्होंने बाहर से दरवाजा भी बंद कर लिया था। पुलिस दरवाजा खुलवाकर घर के अंदर जब दाखिल हुई, पूछताछ के बाद पुलिस ने गोरखपुर के रहने वाले अभिषेक गुप्ता को हिरासत में ले लिया। अभिषेक पर आरोप है कि मकान का लालच देकर वह लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। मामले में हिमांशु पटेल ने तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि छानबीन के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिथरी के इंस्पेक्टर सुतांशु शर्मा ने बताया कि बिचपुरी गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस की टीम भेजी गई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ भी की जा रही है। राजू प्रजापति बिचपुरी गांव के रहने वाले हैं, पेशे से ड्राइवर हैं। राजू का कहना है कि बीडीए हमारे मकान तोड़ रहा है। हम गरीब आदमी हैं, ईसाई धर्म अपना लेंगे तो हमें नया मकान मिल जाएगा, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे धर्म में रहने से क्या फायदा जहां आशियाने ही छीन लिए जाते हो। वहीं धर्म परिवर्तन कराने वाली टीम ने बिचपुरी गांव में किसी को मकान का लालच दिया तो किसी के बेटे की नौकरी लगवाने का, किसी को बीमारी ठीक कराने के लिए प्रार्थना करवाई गई। बताया जा रहा है कि टीम ने कई लोगों को बहला फुसला कर इस तरीके से धर्मांतरण करवाया है। तो इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ घिनौनी साजिशों का पर्दाफाश होता रहता है और यूपी पुलिस इनको लगातार दबोचने का काम कर रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।